क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी टैलेंट नहीं है बल्कि डिसीजन ना लेने की शक्ति है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, या कर भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो आज के टाइम पर हजारों युवाओं की यही समस्या है कि वह सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेहतर होगा, कहां से शुरुआत करूं, क्या मैं इस फील्ड में सफल हो सकता हूं या नहीं। अब एक चीज सोचिए कि आप सुबह से शाम तक यूट्यूब पर सर्च करते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन, गूगल पर सर्च करते हैं, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लेकिन फिर भी सोने समय तक आपके पास एक चीज नहीं होता है और वह है आपका क्लियर डिसीजन। और ऐसा ही कुछ महीनों और सालों से चलता आ रहा है। आज जो भी लोग सफल है उनमें से ज्यादातर लोग आपसे ज्यादा होशियार नहीं थे और न ही उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था, बस उन्होंने एक डिसीजन लिया और शुरुआत कर दी। लेकिन आप अभी भी यही सोच रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस, मतलब ज्यादा सोचना, इतने सारे ऑप्शन को कंपेयर करना, फायदा और नुकसान गिनना और बार बार यही डर होना कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और अंत में आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका दिमाग सही फैसला ढूंढने में इतना उलझ जाता है कि वह कोई गलती कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वह फैसला लेता ही नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत में ही अपने आप को 100% परफेक्ट बनाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इस फील्ड में तभी उतरूंगा जब मुझे पूरी तरह पता हो कि यह फील्ड मेरे लिए सही है। लेकिन याद रखिए, किसी भी फील्ड में उतरने के लिए परफेक्ट टाइम और परफेक्ट डिसीजन का इंतजार करने वाले लोग सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं। जरा सोचिए, कोई इंसान अगर सड़क पर खड़ा होकर रास्ता सिर्फ देखता ही रहे तो क्या वो अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही बहुत सारे युवा आज के टाइम पर यही गलती कर रहे हैं। वह सिर्फ सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, होगा या नहीं होगा, और इसी सोच में बहुत सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें फेलियर से ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो जाए। लेकिन याद रखें, गलत फैसला भी आपको कुछ सिखा सकता है। वह आपको एक्सपीरियंस देगा, आपको मजबूत बनाएगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन कोई फैसला ना लेना आपका समय खत्म कर देगा। और दुनिया में समय एक ऐसी चीज है जो एक मर्तबा, अगर आप भी आज इस सवाल से परेशान है कि मेरे लिए कौन सा फील्ड बेहतर है, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस डर के बारे में जो लाखों युवाओं को शुरुआत करने से पहले ही रोक देते हैं। और साथ ही आप जानेंगे 3 ऐसे प्रैक्टिकल रूल जो आपको ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन से बाहर निकालकर एक्शन लेने में मदद करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हम इतना ज्यादा सोचते क्यों हैं? क्यों सही फैसला लेने के बाद भी हम एक्शन नहीं ले पाते हैं? तो चलिए अब समझते हैं ओवर थिंकिंग की साइकोलॉजी। सब व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी शुरुआत सही हो, शुरू में ही वो पूरी तरह परफेक्ट करे, कोई गलती ना हो, समय बर्बाद ना हो। लेकिन यह स्ट्रैटेजी पूरी तरह गलत है। कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान गलतियों के साथ शुरुआत करता है और फिर वह रास्ते में धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह परफेक्ट का इंतजार नहीं करता, बल्कि वह गिरता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। ना कि वह किसी एक्सपर्ट से पूछता है, बल्कि ना कोई कोर्स करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर एक चीज बढ़ने लगती है और वह डर। हम सोचते हैं कि हमारी शुरुआत बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर हम इस फील्ड में सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यही सोच हमारे एक्शन को रोक देती है और हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला डर होता है सोसाइटी का डर। हम सोचते हैं कि अगर हमने इस फील्ड को चुन लिया और इस फील्ड में सफल नहीं हुए तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गोल आपका है। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लोगों का क्या है, वो कुछ दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके डर से अपने सपनों को छोड़ देते हैं तो उनका असर आपकी जिंदगी पर पूरा पड़ेगा। दूसरा डर होता है फैमिली एक्सपेक्टेशन का। हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे और बेहतर जिंदगी जिए और परेशानी से दूर रहे। इसी सुरक्षा के कारण युवा कई बार अपनी खुद की पसंद और ताकत को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि जो रास्ता सब चुन रहे हैं वो शायद वही बेहतर हो। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति के लिए हर फील्ड सही हो यह कोई जरूरी नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा डर होता है परफेक्ट चॉइस का डर। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि अगर कोई डर करियर में सबसे बड़ा रुकावट बन रहा है तो वह यही है, क्योंकि बहुत सारे युवा यही सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा फील्ड चुनूं जिसमें मुझे 100% सक्सेस मिले। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कोई परफेक्ट फील्ड नहीं है। हर फील्ड में कंपटीशन है, हर फील्ड में मेहनत है। लेकिन सच तो यह है कि हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका भी है। लेकिन लोग सोचते हैं कि उन्हें ऐसा फील्ड मिल जाए जहां उनकी सक्सेस की पूरी गारंटी हो, लेकिन ऐसा कोई फील्ड नहीं है। हर फील्ड में उतरने के बाद, काम करने के बाद पता चलता है कि यह फील्ड आखिर कैसी है। और सही फील्ड वही है जिसमें समस्या आने के बावजूद भी आप सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि कम उम्र में कुछ लोग अपनी डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो कुछ लोग सोचते ही रहते हैं। जब इंसान ज्यादा पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगता है तो उसकी एक्शन लेने की ताकत खत्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि पहले पूरी जानकारी ले लेता हूँ फिर शुरू करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरी जानकारी कभी खत्म नहीं होती है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा नए डाउट आएंगे। क्लैरिटी सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आती है। तो अब सवाल यह है कि इस ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकला जाए, आखिर सही फील्ड कैसे चुनी जाए और काम की शुरुआत कैसे की जाए।
तो चलिए जानते हैं पहला प्रैक्टिकल रूल। परफेक्ट फील्ड नहीं बल्कि टेस्टिंग फेज चुनो। किसी भी फील्ड को परफेक्ट समझकर शुरू मत कीजिए, बल्कि उसे 3 महीना का टेस्टिंग फेज समझकर शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग यह मानकर काम शुरू करना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी उन्हें यही काम करना है, जबकि सच्चाई तो यह है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ सोच के आधार पर अपने लिए सही फील्ड नहीं खोज सकता। इसलिए यह सोचकर काम शुरू मत कीजिए कि मैं इसे अब हमेशा के लिए करने वाला हूँ, बल्कि यह सोचकर शुरू कीजिए कि मैं अगले 3 महीने इसे परखूंगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बाजार में लाने से पहले उसे परखती है, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी के साथ भी करना है। जो फील्ड आपको पसंद आ रही है उसमें 60 से 90 दिन मेहनत कीजिए, बिना यह सोचे कि यह मेरी अंतिम फैसला है। इससे यह फायदा होगा कि आप बिना किसी दबाव के काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह सिर्फ एक टेस्टिंग फेज है। फिर देखिए आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका लर्निंग कैसी हो रही है, आपको आगे बढ़ने का मन कर रहा है या नहीं। क्योंकि बिना परखे किसी भी फील्ड को फाइनल मान लेना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें लंबे समय तक टिक पाएंगे। इसलिए पहले करके देखिए, अगर सही लगे तो आगे बढ़िए, वरना दूसरी चीजें ट्राई कीजिए। और इसमें कोई हार नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको यह एक्सपीरियंस तो हो जाएगा कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। याद रखिए, एक्सपीरियंस से सही डिसीजन मिलता है, सही डिसीजन लेने का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ किताब पढ़कर यह नहीं बता सकता कि उसे स्विमिंग पसंद आएगी या नहीं। इसके लिए उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगेगा कि उसे स्विमिंग में इंटरेस्ट है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करियर में भी होता है। आपको पहले ही दिन सारी चीजों का जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। क्योंकि जो लोग शुरुआत करते हैं वही रास्ते समझ पाते हैं, और जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो खड़े ही रह जाते हैं। लेकिन सिर्फ टेस्टिंग फेज शुरू करना ही काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। बहुत शुरुआत करने से पहले ही 100% कॉन्फिडेंस का इंतजार करने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं अगला प्रैक्टिकल रूल। आज कई लोग ऐसे हैं जो 0 से टॉप पर गए हैं। क्या उन्हें पता था कि जो आज वह शुरू करने जा रहे हैं, कल वही चीजें उन्हें इतना बड़ा बना देगी? शायद नहीं। बस उन सभी की एक सोच और एक गोल ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया जितना उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं किया था। तो शुरू करने के लिए किसी भी परफेक्ट टाइम, परफेक्ट रिसोर्स और कंप्लीट स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जरूरत होती है एक सपने की और शुरुआत करने की। 100% कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है पूरी जानकारी हो जाएगी तब शुरू करूंगा, पूरा भरोसा हो जाएगा तब शुरू करूंगा, जब सब कुछ पता चल जाएगा तब कदम उठाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को कार ड्राइविंग सीखनी है, लेकिन वह कार के बाहर खड़े होकर सिर्फ यह सोचता रहे कि पहले मुझे पूरी तरह सीखना है फिर ड्राइविंग करूंगा, तो क्या वह कभी सीख पाएगा? नहीं। इसके लिए उसे कार में बैठकर चलाना ही सीखना होगा। भले ही शुरुआत में उसे डर लगे, हो सकता है कुछ गलतियां भी हो, लेकिन कोशिश के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जब आप शुरुआत में कोई नई स्किल सीखने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको लगता है यह मुझसे नहीं होगा, शायद यह मेरे लिए नहीं बनी है, यह मैं नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं और छोटे छोटे रिजल्ट मिलते हैं, तो तब आपका भरोसा बढ़ने लगता है और आपको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिए, जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहां तक चलिए, अगला कदम खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। जैसे रात में गाड़ी की हेडलाइट कुछ दूरी तक रास्ता दिखाती है, लेकिन वही छोटी छोटी रोशनी पूरी यात्रा तय कराती है। दूर से देखने पर बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सफर तय करके देखिए, आपकी मंजिल आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगी। जिंदगी में सही डायरेक्शन उन्हें नहीं मिलती है जो सिर्फ सोचते रहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो चलते रहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हर दिन सोचता है मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सा बिजनेस ज्यादा बेहतर होगा, कौन सा फील्ड में ज्यादा पैसा है। वह रोज सिर्फ वीडियोस देखता है, प्लान्स बनाता है और रिसर्च करता है, लेकिन शुरुआत नहीं करता है। वही दूसरा दोस्त, उसे भी सब कुछ नहीं पता, वह भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन फिर भी वो फैसला करता है कि मैं 90 दिन पूरी तरह एक स्किल पर मेहनत करूंगा और देखूंगा कि मुझे क्या करना है। वह शुरुआत करता है, कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन हर गलती से कुछ सीखता है, हर दिन को इम्प्रूव करता है। यही से असली फर्क शुरू होता है और उसे समझ में आने लगता है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे क्या करना पसंद है, किस डायरेक्शन में आगे उसे बढ़ना चाहिए। बस यही फर्क है। कोई बैठकर सोचता रहता है तो कोई करके सीखता है। अगर आप भी अपने आप को एक सफल इंसान बनाना चाहते हैं तो सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं, बल्कि रास्ते पर चलकर सीखना होगा। आपको आज पूरी जिंदगी का जवाब नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने अगले कदम का पता लगाना है, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम खुद दिखाई देने लगता है। आपसे मेरा आज एक सवाल है, आज से 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप क्या देखना चाहेंगे? एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ सोचा काश मैंने शुरुआत की होती, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने डर के बावजूद अपना पहला कदम उठाया और अपनी जिंदगी बदल दी? फैसला आज आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी को फेलियर नहीं रोक सकता। अगर कुछ रोक सकता है तो वह डर है जो आपको शुरू करने नहीं देता। गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान भी एक दिन सही रास्ता खोज लेता है, लेकिन जो इंसान सिर्फ खड़ा रहता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट फील्ड मिलने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा, कोशिश करूंगा, गलतियां करूंगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि सफल लोग काम अलग नहीं करते हैं, बल्कि वह काम को अलग तरीके से करते हैं।
अगर यह वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करियर को लेकर कंफ्यूज है और शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही करियर, बिजनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडसेट से जुड़ी प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो ग्रोथ राह को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेशन देना नहीं है बल्कि आपको सही सोच, सही डायरेक्शन और एक्शन देने की ताकत देना है। मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नई सीख और एक नई ग्रोथ के साथ। तब तक याद रखिए, अपने सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए कदम उठाने वाले ही अपनी अलग पहचान बनाते हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी ग्रोथ राह पर चलते रहिए।